हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द स्टडी जोन। गाइस, आज के वीडियो में हम भारतीय इतिहास के चैप्टर 4 जैन एवं बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? 4 ऑप्शन आपको दिया गया, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, अजीतनाथ, ऋषभ। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। क्या है? ऋषभ। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभ थे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म के 24वें तीर्थकर हुए। इनमें प्रथम ऋषभ देव और 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ थे। और इसके बाद 24वें कौन थे? महावीर स्वामी थे। किंतु 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ को छोड़कर पूर्ववर्ती तीर्थकरों की ऐतिहासिकता संदिग्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल भाषा में सिल्लप्तिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित हैं? आपका जो 4 ऑप्शन दिया गया है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म। तो आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। क्या है? बौद्ध धर्म। तो तमिल भाषा के सिल्लप्तिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उपरोक्त तमिल भाषा के ग्रंथ किससे संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसें कहाँ ली थी? 4 ऑप्शन आपको दिया गया, राजगीर में, बोधगया में, सारनाथ में, कुशीनगर में। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसें कहाँ ली थी? कुशीनगर में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भगवान बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में हिरण्यवती नदी के तट पर कुशीनारा नामक स्थान पर हुई थी। बौद्ध परंपरा में इसे क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधार कला किस शाखा के अंतर्गत अस्तित्व में आया? 4 ऑप्शन आपको दिया गया, हीनयान शाखा, महायान शाखा, वैष्णव शाखा, शैव शाखा। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। गांधार कला किस शाखा के अंतर्गत अस्तित्व में आया? महायान शाखा के। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गांधार कला का विकास कुषाण शासकों के शासनकाल में हुआ। गांधार शैली के अंतर्गत सबसे पहले भगवान बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हुआ। इस शैली के अंतर्गत बनी बुद्ध की मूर्तियों का संबंध किस शाखा से है? महायान शाखा से है, जिसमें भगवान बुद्ध को भगवान मानकर इनकी पूजा की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया, अत्रेय को, मैत्रेय को, नागार्जुन को, कल्कि को। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? मैत्रेय को। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भविष्य में अवतार लेने वाले मैत्रेय को संभावित बौद्ध के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, डाकमा, चैत्य, खानका, अंगेरी। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। क्या है? चैत्य। तो निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? चैत्य। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चैत्य मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्तूपों का संबंध किससे है? भगवान बुद्ध की मृत्यु से है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि स्तूपों का संबंध किससे है? भगवान बौद्ध की मृत्यु से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ क्या है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, उपनिषद, वेद, त्रिपिटक, जातक। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। क्या है? त्रिपिटक। तो बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बौद्धों का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक है। इनकी संख्या 3 है। कौन कौन से? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का क्या कहा जाता है? एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनसाइक्लोपीडिया। जातक कथाएं बौद्ध धर्म के भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। प्रसिद्ध जातक खुद्दक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति यह सभा कहाँ बुलाई थी? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, पाटलिपुत्र, मगध, कलिंग, सारनाथ।
आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र। तो अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति या सभा कहाँ बुलाई थी? पाटलिपुत्र में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? 251 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में मोगली बुद्धिज्म की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में संपन्न हुआ। इसमें तीसरा पिटक कौन सा है? अभिधम्ब पिटक जोड़ा गया। तो यहाँ पे कुछ और भी संगीतियाँ दी गई हैं और उनका स्थान, शासक, अध्यक्ष वो देख लेते हैं। जैसे प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी? राजगृह में। और शासक कौन था? अजातशत्रु। अध्यक्ष महाकश्यप। इसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व। कहाँ पर? वैशाली। शासक कालाशोक। अध्यक्ष शावक मीर। फिर तृतीय कब हुई थी? 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। शासक कौन था? अशोक। और अध्यक्ष कौन थे? मोगली बुद्धिज्म। इसके बाद जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी, इसका स्थान क्या था? कुंडलवन। शासक कौन था? कनिष्क। और अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र व अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, डेरियस, साइरस, सुकरात, अरस्तु। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? अरस्तु। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दिया गया है सिकंदर महान का शिक्षक कौन है? अरस्तु है। और अरस्तु को क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया? 4 ऑप्शन आपको दिया गया, महावीर ने, गौतम बुद्ध ने, आदि शंकराचार्य ने, कबीर ने। तो आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया? गौतम बुद्ध ने। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गौतम बुद्ध ने मानव के दुखों के कारण के रूप में तृष्णा को बताया और 4 अन्य सत्यों का प्रतिपादन किया। भगवान बुद्ध ने दुख के निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग अर्थात मध्यम प्रतिप्रदा या मध्यम मार्ग के विषय में बताया। अष्टांगिक मार्ग के कौन कौन से 3 मुख्य भाग हैं? पहला है प्रज्ञा ज्ञान, दूसरा है शील, तीसरा है समाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म ने समाज के किन 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, वाणिक एवं पुरोहित, दूसरा है साहूकर और दास, तीसरा है योद्धा और व्यापारी, लास्ट ऑप्शन है स्त्रियां एवं शूद्र। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म ने समाज के किन 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा है? स्त्रियां और शूद्र वर्ग को। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बौद्ध धर्म वैदिक कर्मकांडों व ब्राह्मणों द्वारा स्थापित की गई वर्ण व्यवस्था का विरोधी था। बौद्ध धर्म में शूद्रों व स्त्रियों को अपने साथ जोड़कर इसके जनाधार में वृद्धि की, क्योंकि शूद्र को वैदिक समाज में निम्न स्थान प्राप्त था। स्त्रियों का बौद्ध धर्म में प्रवेश भगवान बुद्ध ने किसके कहने पर किया था? अपने शिष्य आनंद के कहने पर। और बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? वो बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी थी। कौन थी? प्रजापति गौतमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध का अर्थ क्या है? 4 ऑप्शन दिया गया, ज्ञान प्राप्त, धर्म प्रचारक, प्रतिभाशाली, शक्तिशाली। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, बुद्ध का अर्थ क्या है? ज्ञान प्राप्त। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बुद्ध शब्द का अर्थ है ज्ञान प्राप्त। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। आपने 29वें वर्ष में गृह त्याग के पश्चात 35वें वर्ष में उन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन व वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। किस नाम से? गौतम बुद्ध नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध किस वंश से संबंधित है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया, ज्ञातक, मौर्य, शाक्य, कुरु। तो आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, क्या है? शाक्य। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश से। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु लुम्बिनी ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में।
भगवान बुद्ध को शाक्य मुनि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक जानवर सारनाथ स्तंभ में उल्लेखित नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। सांड, हिरण, हाथी, घोड़ा। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। क्या है? हिरण। तो कौन सा जानवर सारनाथ स्तंभ में उल्लेखित नहीं है? हिरण। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सारनाथ का स्तंभ धर्मचक्र प्रवर्तन की घटना का स्मारक था और धर्म संघ की अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए इसकी स्थापना हुई। इसमें हाथी, घोड़ा, बैल तथा सिंह की सजीव कृतियाँ उभरी हुई हैं। ये चारों पशु का संबंध धर्मचक्र प्रवर्तन से है। तो कौन कौन से पशु हैं? इसमें हाथी, घोड़ा, बैल तथा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? 4 ऑप्शन दिया गया है। सारनाथ, बोधगया, कपिलवस्तु, राजगृह। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। कहाँ पे? बोधगया में। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोधगया में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बोधगया में बुद्ध को ज्ञान 35 वर्ष की आयु में निरंजना या पुनपुन नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध तथागत कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ भारत में सबसे बाद में लिखा गया? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। दिव्य वंदना, दोहा क्रोश, वज्र चेतिका, वामसात पाकसिनी। तो आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। क्या है? वामसात पाकसिनी। तो कौन सा बौद्ध ग्रंथ भारत में सबसे बाद में लिखा गया था? वामसात पाकसिनी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में सबसे बाद में लिखा गया बौद्ध धर्म का ग्रंथ कौन सा था? वामसात पाकसिनी। यह ग्रंथ 10वीं शताब्दी में लिखा गया। कब लिखा गया? 10वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। 4 ऑप्शन दिया गया। त्रिपिटक, उपनिषद, अंग, आरण्यक। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। क्या है? त्रिपिटक। बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए, तो इनमें से कौन सा है? त्रिपिटक। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य है। इसकी संख्या 3 है। कौन कौन से? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। आरण्यक व उपनिषद का संबंध किससे है? वैदिक साहित्य से है। जबकि अंग क्या है? जैन धर्म का साहित्य है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो गाइस, ये थे आज के वीडियो के 17 क्वेश्चन। आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।